नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है अपनी डेली मॉर्निंग में जो करंट अफेयर की क्लास है वो कवर करते हैं अपन। तो करेंगे आज पहला अपना जो क्वेश्चन है। आज 7 अगस्त और 7 अगस्त से जितने भी अपने करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं वो आज वाली क्लास में अपन कवर करेंगे। याद रखिएगा, अपना जो पहला क्वेश्चन है ये है राष्ट्रीय हथकरघा जो दिवस है, नेशनल हैंडलूम जो डेज है, ये कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 7 अगस्त को, 15 अगस्त को, 10 जून को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखेंगे जो नेशनल हैंडलूम डे है ये आपका मनाया जाता है 7 अगस्त को। तो अपना जो सही उत्तर है ये सही उत्तर क्या हो जाएगा, 7 अगस्त बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्वतारोहण जो दिवस है ये आपके 1 अगस्त को मनाया जाता है। और विश्व फेफड़े का जो कैंसर दिवस है ये भी आपके 1 अगस्त को मनाया जाता है। अगला है मित्रता दिवस जिसको फ्रेंडशिप डे कहते हैं, ये आपका 2 अगस्त को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय जो तरबूज दिवस है ये आपके 3 अगस्त को मनाया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है भारतीय नौसेना जो दिवस है ये आपके 4 अगस्त को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक जो लाइट दिवस है ये आपके कब मनाया जाता है, ये आपके 5 अगस्त को मनाया जाता है। हिरोशिमा जो दिवस है जो कि 6 अगस्त को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा हिरोशिमा जो दिवस है ये आपके 6 अगस्त को मनाया जाता है। अब हिरोशिमा जो दिवस है ये क्यों मनाया जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर अटैक किया था। और जापान पर दो खतरनाक जो बम गिराए थे वो गिराए थे, एक तो 6 अगस्त 1945 को, और इसके बाद दूसरा जो बम गिराया गया था नागासाकी में, ये तो हिरोशिमा में गिराया गया था। और दूसरा जो बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा जापान पर, तो वो 9 अगस्त को, 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, जो कि जापान में खतरनाक विनाश किया गया था। तो इस त्रासदी को ध्यान में रखते हुए हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। नागासाकी और हिरोशिमा जो शहर थे ये जापान के बहुत ही बड़े शहर थे। तो दोनों शहरों पर अटैक करवाया गया था, बम गिराया गया था तो अमेरिका के द्वारा। तो जो हिरोशिमा दिवस है ये आपका 6 अगस्त को मनाया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है सुपर क्लीन सुपर कैंप योजना है ये राज्य में कहां पर शुरू की गई है। तो आप याद रखिएगा, इसका जो मुख्य उद्देश्य है सरकारी बच्चों के विद्यालयों में स्वच्छ स्वास्थ्य और सुरक्षित माहौल को सुनिश्चित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और इसमें जो राज्य सरकार द्वारा बजट पास हुआ है वो 139 करोड़ रुपए बजट लगाना इसमें तय हुआ है। और शुरुआत में इसके तहत राज्य के 10,000 स्कूलों को शामिल किया गया है। तो ये जो सुपर क्लीन आपकी सुपर कैंप्स जो योजना है ये कहाँ शुरू की गई है, तो ये आपके तमिलनाडु में। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला अपना क्वेश्चन है, हम देखते हैं जो अपना भारत देश का मैप है उसमें तमिलनाडु कहाँ पर है। याद रखिएगा यहाँ पर ये तमिलनाडु है। और ये भी याद रखेंगे तमिलनाडु की जो राजधानी है ये चेन्नई है। और यहाँ के जो सीएम है सी जोसेफ विजयन है। तमिलनाडु के सीएम कौन है, सी जोफ विजयन है।
और यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ तमिलनाडु की क्या है, गवर्नर है। आप ये याद रखेंगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है लौंग, और लौंग का सबसे उत्पादक जो राज्य है वो आपका कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु का जो राजकीय पक्षी है इसको कहते हैं पन्ना कबूतर। तो ये तमिलनाडु का क्या है, राजकीय पक्षी है। और नीलगिरी जो तहर है ये तमिलनाडु की क्या है, राजकीय पशु है। सर्वाधिक जो रामसर साइटें हैं ये 20 हैं, जो कि कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। और इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे आते हैं सर्वाधिक रामसर साइट है वो 12 हैं, वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। आप ये भी याद रखेंगे, जो मुदुमलाई नेशनल पार्क है और मुकुर्ती नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क और मन्नार की खाड़ी समुद्री जो नेशनल पार्क है और गोइंडी जो नेशनल पार्क है, ये सब कहाँ स्थित हैं, ये आपके तमिलनाडु में स्थित हैं, साउथ में स्थित हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, 2025 में समुद्री मछली उत्पादन में जो शीर्ष पर रहा वो राज्य कौन सा है, तो वो आपका तमिलनाडु है। और सिंगापेन, आप याद रखिएगा, जो सिंगापेन क्या है, तो महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षाओं के लिए तमिलनाडु सरकार ने एक विशेष पुलिस यूनिट तैयार की गई है, जिसमें सभी जो अधिकारी हैं वो लेडीज हैं। तो ये सिंगापेन योजना है, महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षाओं के लिए एक पुलिस की यूनिट है, वो शुरू की गई है तमिलनाडु में। इसके अलावा अपना जो क्वेश्चन है ये है, 22 किलोमीटर मिनी सैटेलाइट विकसित किया गया है तमिलनाडु के विद्यार्थियों के द्वारा। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। और शिपयार्ड है ये तमिलनाडु में शुरू किया गया। और अभी हाल ही में जो एफएओ सोयल फार्मर हीरो चुना गया है, जिसका नाम क्या है, वलुवन। क्या नाम है, वलुवन है। अगला अपना क्वेश्चन है, दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड बूस्टर जो इंजन है, याद रखेंगे जो ये बूस्टर इंजन है इसका क्या नाम है, अग्निते का सफल जो परीक्षण हुआ है ये कहाँ पर हुआ है, चेन्नई में। और चेन्नई क्या है, तमिलनाडु की राजधानी है। और हाल ही में तमिलनाडु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल जो रीफ मॉड्यूल लगाया जाएगा, कहाँ पर, तमिलनाडु में। और आप ये भी याद रखेंगे, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने सहकारी फसल ऋण माफी की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है, 75,000 कर दिया है। और ये ऋण माफी की जो पहले राशि थी वो कितनी थी, 50,000। तो तमिलनाडु सरकार ने इसको बढ़ाकर कितना किया है, 75,000 कर दिया है। अगला अपना क्वेश्चन है, सी फूड एक्सपो भारत 2026 का जो आयोजन है ये तमिलनाडु में किया गया। और आप इसके साथ में याद रखेंगे, हाल ही में 16वीं हॉकी इंडियन जूनियर जो पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का जो आयोजन है ये कहां पर किया गया है, तमिलनाडु में। अगला अपना क्वेश्चन है, अभी आया था, सुपर क्लीन और सुपर कैंपस योजना कहाँ शुरू की गई है, तो ये आपके तमिलनाडु में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदीप रावत, ये आपके सामने कौन है, प्रदीप रावत जी, जिनका अभी 4 अगस्त को क्या हुआ है, 4 अगस्त 2026 को निधन हो गया है, जिसमें उनकी आयु कितनी थी, 74 वर्ष। और ये एक क्या थे, प्रसिद्ध एक्टर थे, अभिनेता थे। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा, अभिनेता, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वाधिक मर्द अंग दान करने वाला राज्य कौन सा है जिसको 10वीं बार नेशनल स्टेट अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा। मृत अंग दान करने वाला जो राज्य है ये कौन सा बना है जिसको 10वीं बार नेशनल स्टेट अवार्ड दिया गया है, तो ये आपका है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अगला अपना क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंडिगो के नए जो सीईओ बने हैं, ये सीईओ कौन बने हैं? तो विली वाल्स बने हैं इंडिगो के नए सीईओ। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? विली वाल्स। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में मोनिशा चक्रवर्ती को कौन सी बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? क्या नाम है कार्यकारी निदेशक का? मोनिशा चक्रवर्ती। क्या नाम है? मोनिशा चक्रवर्ती, जिनको हाल ही में आरबीआई बैंक के द्वारा क्या किया गया है? निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई। सी वाला ऑप्शन अपना क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं, भारत के केंद्रीय कैबिनेट सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो भारत के जो केंद्रीय कैबिनेट सचिव कौन? केंद्रीय कैबिनेट सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? याद रखिएगा, डॉक्टर टीवी सोमनाथन है, और ये आपके सामने डॉक्टर टीवी सोमनाथन है। ए वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं, अभी हाल ही में ये ब्रिंगिंग द ये चेतक बैक टू इंडिया नामक जो पुस्तक है, ये किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ब्रिंगिंग द चिता बैक टू इंडिया बुक का क्या नाम है? ब्रिंगिंग द चिता बैक टू इंडिया नामक जो पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो अपना जो सही आंसर है, ये क्या हो जाएगा? प्रशांत अग्रवाल के द्वारा ये बुक लिखी गई है। तो सही आंसर अपना प्रशांत अग्रवाल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय को आगामी BWF में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में महिला एकल वर्ग में 9वीं वरीयता दी है? तो ये पीवी सिंधु को दी गई है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? पीवी सिंधु बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं, वरिष्ठ राजनयिक विश्वेश्वर नेगी को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आप याद रखेंगे, विश्वेश्वर नेगी को ईरान का भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? ईरान बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।